চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরী, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে যেথা নির্বারিত স্রোতে, দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্র বিধ চরিতার্থতায়, যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি, বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই কাশি, পৌরুষেরই করেনি সততা নিত্য যেথা, তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত, ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं सिमसन हेम्ब्रोम आप सभी को दिसारी के इस स्पेशल फेलोशिप आज़ादी में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं और मैं अभी सिस्टर देवलीना हेम्ब्रोम को रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच ओपनिंग प्रेयर रखने के लिए। ओवर टू सिस्टर हेम्ब्रोम। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं हूँ देवलीना हेम्ब्रोम और मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि आप सब अपने घर में खुश हो। तो आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आज के इस शुभ अवसर में मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की इस ऑनलाइन फेलोशिप में आपने हम सभी को मौका दिया है एकत्रित होने के लिए और आपकी आराधना करने के लिए। परमेश्वर, हमने जो संदेश इस ऑनलाइन फेलोशिप द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए सोचा है, हम जैसे वो संदेश हर एक लोगों तक पहुंचा सके। परमेश्वर, हर एक लोग जैसे इस संदेश को सुने और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर, इस फेलोशिप के शुरू होने से लेके अंत तक आप हमारे साथ रहिए। परमेश्वर, ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनते हैं और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सिस्टर देवलीना हेम्ब्रोम को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए प्रेयर करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज 74th इंडिपेंडेंस डे है, पर हमें ये आज़ादी विरासत में नहीं मिला था। हमें लड़ के हासिल करना पड़ा था अंग्रेज़ सरकार से, ब्रिटिश सरकार से। वो जब 1608 में इंडिया में आया तो वो व्यापार करने के लिए आया था, पर जितना दिन बीतता गया वो अपना असली चेहरा दिखाता गया। वो इंडिया को लूटता चला गया, यहाँ के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा हिंदुस्तान भी चुप नहीं बैठा, वो भी आज़ादी का जंग वो शुरू करने ही वाला था। 1857 को सिपाही विद्रोह शुरू हुआ, लेड बाय मंगल पांडे। उसके बाद 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना किया गया, जो कि आज़ादी की लड़ाई को और एक दिशा दिखाया, ऊर्जा दी। उसके बाद 1915 को गांधी जी अफ्रीका से वापस आए और उन्होंने भी देश को आज़ाद करने का सपना देखना शुरू कर दिया था। पर ब्रिटिश सरकार भी अपना अत्याचार जारी रखा इंडिया के लोगों पर। जालियानवाला बाग में मोर देन 1500 से ज़्यादा लोगों को गोली मार के हत्या कर दिया गया था। और इसके विरोध में रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी 1919 में अपना नाइटहुड त्याग दिया, और जिससे पूरे देश को हौसला मिल गया अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ने का। 1938 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने हमारे देश को फिर से लड़ने के लिए एक जज्बा दिया। फिर अल्टीमेटली 1947 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिल गया। दोस्तों, हमारे देश के सभी फ्रीडम फाइटर्स को हम नमन करते हैं, क्योंकि उनके लिए आज हमें आज़ादी मिली है। और इसके साथ साथ हमारे सेनाओं को, वायुसेना, नौसेना, पुलिस डिपार्टमेंट, सबको दिसारी के तरफ से नमन करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से हम आज तक आज़ाद हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के सभी फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे देश के जवानों को, नौसेना, वायुसेना, पुलिस डिपार्टमेंट और सभी जवान जो भी देश के लिए शहीद हुए हैं, सबको याद करते हुए गर्व से हम अभी जहाँ पे हैं हम खड़े हो जाएं और एक साथ मिल के गर्व से नेशनल एंथम गाएंगे।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। सच में दोस्तों, एक साथ मिल के नेशनल एंथम को गाना अपने आप में एक गर्व का विषय होता है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है हम सबको गाना बहुत पसंद है और इसलिए कोलकाता से हमारा एक भाई रूपम जो हमारे लिए कुछ गाना लेके आ रहे हैं, तो जल्दी से देर ना करते हुए हम वो गाने की तरफ जाएंगे। तो मैं ब्रदर रूपम को रिक्वेस्ट करूँगा हमारे बीच कुछ सरप्राइजिंग गाने को रखने के लिए। हेलो दिशारी, दिस इज रूपम फ्रॉम कोलकाता। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है और ऑन दिस स्पेशल मोमेंट आई वुड लाइक टू डेडिकेट 2 songs फॉर द वन हु हैज सेट मी फ्री, जिसने मुझे आज़ादी का मतलब भी सिखाया और जिसने मुझे आज़ाद भी की, उस प्रभु यीशु के लिए। आइए हम लोग एक साथ लेट अस सिंग टुगेदर। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद
हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शलोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शलोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम, शलोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शलोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। एक साथ तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आई होप कि आप सभी ने मेरे साथ इस गाने को गाया एंड इट इज माई प्रेयर फॉर यू ऑल कि आप सच को जाने और वो सच ही आपको आजादी देगा। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दिशारी। ब्रदर रूपम कुल्लू को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच इतना अच्छा गाना रखने के लिए। दोस्तों, जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ के इस देश को आज़ाद किया था, वैसे ही 2000 साल पहले कोई एक जन आया था पूरी दुनिया को आज़ादी दिलाने। हम उनके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए मैं पास्टर बिमल किस्कू को रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच मैसेज रखने के लिए। ओवर टू पास्टर किस्कू। हेलो दिशारी टीम, मेरा नाम बिमल है। उम्मीद करता हूँ इस कोविड के सिचुएशन में आप लोग सब सुरक्षित है और अपना परिवार का भी ख्याल रख रहे हैं। जैसे कि अभी मैसेज का समय है, डोंट वरी, मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। जैसे कि थीम ने हमने देखा है कि हमारा जो टॉपिक है वो आज़ादी है और आज 15 अगस्त है। और जब भी 15 अगस्त के बारे में हम सुनते हैं या जब भी 15 अगस्त आता है तो क्या करते हैं, हम पूरा इंडियन का जो फ्लैग है हम लेके उस 15 अगस्त को पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि 15 अगस्त को हमारा देश को आज़ादी मिला था। बहुत अच्छी बात है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताऊंगा। देश तो हमारा 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। क्या सचमुच हम आज़ाद हैं? एक बात
इस सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में सब लोग घर में कैद है। तो बोले अरे यार कब ये कोविड का वैक्सीन आएगा और हम बाहर दोस्तों के साथ या स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे या अपना फैमिली के साथ हम बाहर घूम सकते हैं। कब? ऐसा लगता है कि हम कैद में है। और सच में आज लगभग 5 महीने हो गया है कि हम इस कोविड के सिचुएशन में है। तो सबको आज़ादी चाहिए, सिर्फ इस कोविड से नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आप में से कि बहुत सारे लोग क्या है, डिप्रेशन में है। वो लोगों को लगता है कि यार मैं कैसे यहाँ से निकल पाऊंगा, शायद नहीं हो सकता है। कोई कोई अपना पर्सनल लाइफ में डिप्रेशन में है, मतलब उस डिप्रेशन के कैद में है वो। कोई कोई अपना परिवार में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके अंदर में कैद में है। कोई कोई पढ़ाई, कोई कोई जॉब, जो कुछ जहाँ भी है, हर एक लोग अपना अपना जगह में, उन लोगों को लगता है कि हाँ मैं कैद में हूँ। डोंट वरी, मैं आज आपको उस कैद से आज़ाद करने के लिए कुछ चीज़ आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आज का दिन में हमारा देश आज़ाद हुआ था, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मेरा पूरा मैसेज को सुनेंगे तो अगर आप चाहे तो आप अपना जो कैद में है, आपको लगता है कि उसी कैद से आप निकल सकते हैं, मतलब आपको आज़ादी मिल सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको आज़ादी मिल सकता है। तो मेरे पास बाइबल है, उस बाइबल में से मैं एक पद को पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 32 को। वहाँ पे लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर मैं इसको ऐसे नॉर्मली चीज में, अगर नॉर्मली बातें में इसको अगर बोलूंगा कि सच को जानो, सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हर एक चीज का सच है, हर एक सिचुएशन का सच है। तो जब हम उस सच को जान लेते हैं ना, तो हमें स्वतंत्र मिल जाता है, क्योंकि बाइबल कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं आपको उस कैद के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो आप है इस वक्त, आपको लगता है कि जो आप जिस कैद में है। मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं अपने बारे में मैं आपको कुछ चीजें मैं शेयर करना पसंद करूंगा। जब मैं भी स्कूल टाइम में जब मैं पढ़ाई करता था, तो पढ़ाई करते 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 क्या हुआ कि ऐसे दोस्तों के साथ मिलते मिलते मैं थोड़ा बाहर चला गया था। मैं अपना जो घर में जो मेरा मम्मी पापा है, मैं उनका बात भी उतना नहीं सुनता था। तो मैं धीरे धीरे क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ के मैं बाहर चला गया था काम करने। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर में नहीं रहना है, ये एक कैद के समान जेल है, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है। तो चलो अच्छी बात है, मैंने डिसाइड कर लिया और मैं बाहर चला गया। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको सच बात बताऊं, जब मैं बाहर भाग रहा था, मतलब जा रहा था, तो मेरे ऐसे लग रहा था कि अरे बहुत आसान है भाई बाहर जाना, घर से भाग जाना, है ना, बहुत आसान है। तो मैं चला भी गया। लेकिन दुख की बात यह है मेरे दोस्तों, जिस जगह मैं चला गया वहाँ एक जेल खाना से कम नहीं था। वहाँ पे आपको उनके मर्जी से रहना पड़ेगा, वो जो बोलेंगे आपको वही करना है, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, शायद खाना भी ना मिले। मैं जब चला गया तो वहाँ पे मेरे को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही मेरे को अफसोस हुआ कि क्यों मैं जहाँ पे मैं आज़ाद ही था, उस आज़ादी को छोड़ के मैं क्यों कैद में आ गया। मेरे मन में बहुत ही पश्चाताप हुआ। तब मैंने क्या किया, मैंने प्रार्थना किया। मैंने जब प्रार्थना की कि मैंने गलती किया है, मैंने माफ़ी मांगा, फिर धीरे धीरे मुझे वो मौका मिला वहाँ से बाहर आने के लिए। और सच में मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज मैं वहाँ से बाहर आया हूँ, इसलिए आज आपके सामने मैं हूँ, नहीं तो आज मैं यहाँ पे नहीं रहता। तो वैसे ही हम जिस सिचुएशन में कैद है, मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों आप कौन सी सिचुएशन में है, कौन सी कैद में है,
लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इस बात को सुनेंगे तो आपको आजादी मिल सकता है या मिल सकती है। आज से लगभग 2000 साल पहले एक इंसान आया था जिसका नाम है यीशु मसीह। वो इस धरती में आया था, वो इस धरती में रहा और बहुत सारे लोगों को उसने क्या सेवा दी, बहुत सारे बीमारी लोगों को भी चंगा दिया, उसने बहुत सारे लोगों को भी उसने मोटिवेटेड किया। और वो मेरे लिए, हमारे लिए, पूरे इस धरती में जितने लोग हैं हर लोगों के लिए उसने क्या किया, उसने अपना जान दे दिया, वो भी क्रॉस पे। और जब उसने दिया तो 3 दिन के बाद वो फिर से जी उठा। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो फिर से जी उठा और जी उठ के वो कहता है कि मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं, अपना शांति मैं तुम्हें देता हूं और इसके वजह से मैं तुमको स्वतंत्र करता हूं। जो जिस कैद में तुम पड़े हो, जिस कैद में तुम हो, उसी कैद से मैं तुमको निकाल रहा हूं। जब यीशु मसीह ने हमें अपना जान देकर, अपना खून बहाकर, जो हम कैद में थे या कैद में है जिसके वजह से उसका उसने पेमेंट दे चुके हैं, तो फिर भी हम अगर कैद में है तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि जो गलती से हम उस कैद में है, उस गलती का भरपाई यीशु मसीह ने अपना जान देके किया है। अभी अगर आप सोचते होंगे कि ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने अपना जान देकर हमें उस कैद में से हमें बाहर निकालने का जो तरीका होता है या जो पेमेंट होता है उसने दे चुका है। तो हम क्यों फिर भी उस जगह में है? अगर हम ऐसे सिचुएशन में, कोई डिप्रेशन में हो, अगर कोई भी अपना फैमिली प्रॉब्लम में, अगर पढ़ाई में, हर एक चीज में अगर हमें प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि दिसारे टीम में जितने सारे मेंबर्स हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, अपना फीलिंग शेयर कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो किसी को शेयर किया नहीं जाएगा, वो सिर्फ आप जिसको बताएंगे उनके पास ही रहेगा। और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अब भी अगर आप शेयर नहीं भी कर पा रहे तो आप खुद प्रार्थना कीजिए कि यीशु, मैं इस सिचुएशन में हूँ, इसके अंदर मैं कैद हूँ, मैं कैसे यहाँ से निकल सकता हूँ, आप मुझे ताकत दीजिए। और मैं आपको भरोसा करके बोल सकता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपका प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वही सच है। अगर आप सच को ढूंढने निकलेंगे ना, तो आपको यही सच मिलेंगे कि वो है प्रभु यीशु मसीह। आज अगर हमारा देश आजाद है, लेकिन क्या हम आजाद है? अगर हम आजादी चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, हम दूसरे के कोई भी मेंबर से हम बात करें, अपना दिल को शेयर करें। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप जो भी प्रॉब्लम में है, आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। और वो है केवल यीशु मसीह। केवल यीशु मसीह ही आपको वहां से निकल सकते हैं। आप अभी जो देख रहे हैं, आप किसी न किसी के थ्रू से आप ये वीडियो देख रहे हैं, या किसी आपके दोस्त ने आपको सजेस्ट किया है कि आज हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है यूट्यूब में, आओ तुम देखो। अगर आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको आज़ादी ऑलरेडी दे चुके हैं। जब आपको आज़ादी ऑलरेडी मिल चुके, फिर भी आप अगर उस कैद में है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप वहां से निकले। खुद प्रार्थना कीजिए, या आपके दोस्त से जो दूसरे टीम में है उनसे बात कीजिए, वो आपको मदद करेंगे वहां से निकलने के लिए। सो उम्मीद करता हूं इस छोटी से मैसेज आपके दिलों में बात की हो। आप इसको अपना कामों में लाइए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सच में आप कैद में है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप
आपके दोस्त जो दूसरी टीम में है उनसे आप बात कीजिए और आप उस कैद से आप बहुत जल्दी आपको आज़ादी मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर विमल किस्कू को हमारे बीच इतना अच्छा मैसेज देने के लिए और हमें इतना सारा कुछ सिखाने के लिए। दोस्तों, हम सबको डांस बहुत पसंद है, राइट? तो चलिए दिसारी टीम के तरफ से एक बहुत ही खास एक डांस हम देखेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं दिसारी टीम का। भारत के रखवालों को, मेरे देश के जवानों को, भारत के दीवानों को, मेरे देश के परवानों को लाखों बार नमन करते हैं हम, लाखों बार नमन करते हैं हम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। करते हैं जो फिदा वतन के वास्ते, अपना जानो तन ताकि रहे सलामत हर पल, जहाँ से प्यारा हमारा ये वतन। ऐ खुदा मेरे देश पर करना रहम, भारत में रखना तू कायम अमन। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जो अमन के दुश्मन हैं इंसान वो नहीं, मेरे देश की ताकत से अनजान वो नहीं। जलते हैं नफरत में जो नादान वो नहीं, नादान वो नहीं। आतंक को करेंगे हम जिंदा दफन, आना होगा उनको बांधे सर पे कफन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत के रखवालों को, मेरे देश के जवानों को, भारत के दीवानों को, मेरे देश के
परवानों को लाखों बार नमन करते हैं हम, लाखों बार नमन करते हैं हम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दिसारी के भाई बहन को हमारे बीच इतना अच्छा डांस रखने के लिए। और अभी अनाउंसमेंट का टाइम है, तो मैं सिस्टर एलिसा को रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच अनाउंसमेंट रखने के लिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ आप लोग मेरे साथ साथ बहुत कुछ बातें सीखे और जाने। ये दिशारी ऑनलाइन फेलोशिप सिर्फ आज के लिए नहीं था। ये दिशारी ऑनलाइन फेलोशिप एवरी मंथ के फर्स्ट सैटरडे को होगा। आप लोग फर्दर नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब चैनल आमना दिशारी को सब्सक्राइब करें। If you want any prayer request, you can comment down on the section below, or if you want any counseling, or if you want to send us any personal prayer request, you can contact with us. The number has given in the description box. Thank you, and once again, Happy Independence Day. बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर एलिसा को हमारे बीच अनाउंसमेंट रखने के लिए। अभी हम और एक सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे, जो कि यीशुआ मिनिस्ट्री के हमारी दुआ गाना के ऊपर बनाया गया था। बहुत सारे आर्टिस्ट मिल के वो गाना गाया था, और इस गाने को लेके हम कुछ करने की कोशिश किए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। दुनिया मेरी है बदल रही, जैसा कल था वैसा होगा नहीं। खौफ से है भरा इंसान हर कोई, सारे सपने बिखरे हर कहीं, पर यीशु ने है ये कहा, डरना नहीं, मैं हूँ तेरे संग सदा। यीशु ने ये भी कहा, बाहों में मेरे महफूज हो तुम सदा। है ये हमारी दुआ, सलामत रखना इस जहां को, है रखना। बचाए जिंदगी अंधेरी रातों में, जलाए रोशनी। आओ मिलकर हम तोड़ेंगे हर जंजीर, एक होकर सारे जीतेंगे हम सभी। आओ मिलकर
डियर फ्रेंड्स, अभी आप सबके लिए ढेर सारा प्यार और ग्रीटिंग्स लेके आए हैं तिसारी फैमिली। सो लेट्स सी। Happy Independence Day. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Happy Independence Day. 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Happy Independence Day. मोहनदास करमचंद गांधी। जय हिंद। थैंक यू। भारतवर्ष के 73तम स्वतंत्रता दिवस में तिसारी फैमिली के हर एक मेंबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। And once again, Happy Independence Day to all of you. बहुत बहुत धन्यवाद सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, और बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मिनिस्ट्री को इतना अच्छा गाना बनाने के लिए। और अभी हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ जाएंगे, हमारे फेलोशिप ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैं ब्रदर स्वप्नमय किस्कू को रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लिए क्लोजिंग प्रेयर करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आशा करता हूँ कि आज का फेलोशिप आपने एंजॉय किया होगा, और अब हम पहुँच चुके हैं इस फेलोशिप के एकदम अंत में। तो चलिए एंडिंग प्रेयर करके आज का फेलोशिप यही समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता आज का इस सुंदर दिन हमारे जीवन में देने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। पिता आपने हम सबको एकत्रित किया, आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा आराधना करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस फेलोशिप में पिता शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक चीज़ में पिता आपने हमारी सहायता की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। तो प्रार्थना करते हैं पिता इस फेलोशिप में हमने आज जो कुछ भी सीखा है पिता उसको हम अपने स्मरण में रखने पाए और अपने जीवन में उसको यूज़ करने पाए। अब सहायता कीजिए पिता। इससे प्रार्थना करते हैं पिता जो ये महामारी पूरी दुनिया में फैल गई है पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो डॉक्टर्स नर्सेस हेल्थ वर्कर्स पुलिस अथॉरिटी है पिता वो दिन रात काम कर रहे हैं पिता, और उनको सहायता कीजिए पिता, उनको आशीर्वाद कीजिए पिता। इससे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड उनके लिए जो लोग पिता इस महामारी से पीड़ित है पिता, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। आप सहायता कीजिए पिता उनको। आपको धन्यवाद करते हैं पिता आज तक पिता आपने हमें सुरक्षित रखा है पिता, और आने वाले दिनों के लिए भी पिता आपकी सुरक्षा की मांगते हैं पिता। आप सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं पिता। ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर स्वप्नमय किस्कू हमारे लिए क्लोजिंग प्रेयर करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और अभी जाने का वक्त हो चुका है, पर जाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूँगा। वो इस तरह है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। नमस्ते, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।